हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एकेडमी 24 में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज हम लोग तैयारी इस क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुपर टेट के लिए आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रोवेल हैं। निगमन विधि किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किंडरगार्टन शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चों का बगीचा है। मारिया मॉन्टेसरी किस विधि के जनक है? तो मॉन्टेसरी विधि के जनक है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो खोजना होता है। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। महात्मा गांधी किस शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। वर्धा योजना कब लागू हुई थी? तो 1937 को लागू हुई थी। सुकरात किस विधि के जनक माने जाते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? तो आगमन विधि के जनक अरस्तू हैं। उदाहरण से नियम तक पहुंचना किस विधि का सिद्धांत है? तो आगमन विधि का सिद्धांत है। अगला देखते हैं। आगमन विधि किसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए मानी जाती है। सरल से जटिल की ओर किसे कहा जाता है? तो शिक्षण सूत्र को कहा जाता है। किसी तथ्य या समस्या को भागों में बांटना क्या कहलाता है? तो ये विश्लेषण कहलाता है। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना क्या कहलाता है? तो संश्लेषण कहलाता है। विशेष से सामान्य की ओर पहुंचना किस विधि की विशेषता है? ये आगमन विधि की विशेषता है। नियम से उदाहरण की ओर जाना किस विधि का सिद्धांत है? तो ये निगमन विधि का सिद्धांत है। निगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन विधि के जनक अरस्तू हैं। सामान्य से विशेष की ओर जाना किस विधि की विशेषता है? तो निगमन विधि की विशेषता है। नए ज्ञान की खोज में कौन सी विधि अधिक सहायक है? तो आगमन विधि अधिक सहायक है। खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान किस विधि से संबंधित है? तो ये आगमन विधि से संबंधित है। आगमन विधि के पश्चात किस विधि से शिक्षण करना चाहिए? तो निगमन विधि से शिक्षण करना चाहिए। दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में इस टॉपिक से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।